दोस्तों, मोदी जी ने ना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। कांग्रेस सरकार को मोदी जी घेरने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि आज के 18 से 25 साल के नौजवानों ने वो खबरें नहीं पढ़े कि आज इतने लाख का घोटाला हुआ, कल उतने लाख का घोटाला हुआ, जो आज से 10 साल पहले के बच्चे या नौजवान पढ़ा करते थे। आज जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया। लेकिन पिछले 10 सालों में, यानी 2014 से 2024 तक, पिछले 10 सालों में कितने घोटाले हुए और मोदी के कार्यकाल में 18 से 25 साल के नौजवानों ने क्या देखा, क्यों देखा, उसका उजागर आज हम थोड़ा कर देते हैं। दोस्तों, लोकनीति CSDS 2024 सर्वे में यह पाया गया था कि 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से, यानी करप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। दरअसल मोदी जी ने जो बयान दिया ना, उसके जरिए वो कहीं ना कहीं आज की जो नौजवान है उनका ब्रेन वॉश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। 18 से 25 साल का जो नौजवान है, उनकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार होता था कि अखबार खोलते ही सिर्फ घोटाले की खबरें चलती थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा उनको याद दिला देती हूं। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है PNB घोटाला और बैंक NPA का मामला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PNB में हजारों करोड़ के घोटाले का खुलासा मोदी सरकार के चौथे साल में ही इसका खुलासा जो है दोस्तों, वो हो गया था। दरअसल कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा फ्रॉड कर बैंकों को चूना लगाने और विदेश भाग जाने के बाद यह मामला सामने आया था। इसके बाद तमाम बैंकों से कारोबारियों के लोन लेकर के फरार हो जाने और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत मामले जो है वो खुलने लगे थे। तब सामने आया था देश का पहला बैंक घोटाला, 9 लाख करोड़ का NPA का गंभीर मामला। NPA मतलब बैंकों के लोन का वो पैसा जिसे डूबा हुआ मान लिया गया हो। नीरव मोदी को छोटा मोदी बताते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने उस समय, और कांग्रेस दल के उस समय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने सीधे तौर पर PM मोदी को घेरा था। कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लाने का वायदा मोदी ने किया था 2014 में। लेकिन देखिए, 4 साल बीत जाने के बाद यह मामला सामने आया, 9 लाख करोड़ का बैंक घोटाला। लेकिन मोदी जी के दोस्त जो है वो फरार हो गए, वो फ्रॉड के तौर पर पैसा लेकर विदेश भाग गए और मोदी जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इसके अलावा दोस्तों, माल्या का, यानी विजय माल्या का विदेश भागना, जो कि मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर के देश से फरार किंगफिशर के मालिक और उद्योगपति, और तत्कालीन समय में वो विधायक भी रहे कर्नाटक सरकार में। उद्योगपति विजय माल्या 2 मार्च 2016 से लंदन में है। जब माल्या ने देश छोड़ा तब कर्नाटक से वो राज्यसभा के सदस्य थे। माफ कीजिएगा, विधायक नहीं, वो राज्यसभा से सांसद थे। राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक विजय माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में उपस्थित थे और उसके अगले ही दिन 2 मार्च को वो देश से भागने में कामयाब रहे। अब इतने बड़े घोटालेबाज अगर देश से भाग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि केंद्र सरकार को उसके बारे में भनक तक नहीं लगी। और मोदी के नाक के नीचे 2016 में, मोदी जी के 2 साल का कार्यकाल तब चल रहा था और मोदी के नाक के नीचे से विजय माल्या भाग गए। अब सोचिए, मोदी जी ने वायदा किया था ना, काले धन वो वापस लाएंगे जो काला धन विदेशों में लेकर के गए थे। लेकिन 10 साल होने के बाद भी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सबके सब जो है वो विदेशों में आराम और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, माल्या ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर लंदन तक की यात्रा की। उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को मोदी सरकार ने रद्द नहीं किया था, यानी उन्हें देश से भागने का मौका दिया गया था सरकार द्वारा, और सरकार जो है उनको भागने दिया। ऊपर से इन्हें माफी भी मिल गई। दोस्तों, इनका जो कर्जा था ना, लाखों करोड़ों का कर्जा, उसे सरकार ने बाद में राइट ऑफ कर दिया। मोस्ट जो परसेंटेज है, ज्यादातर कर्जा जो है, आप कह सकते हैं कि 80% कर्जा जो है उसे माफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। सोचिए, ये बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, आपके खाते में 15 लाख नहीं गए, तो ये घोटाला नहीं है तो और क्या है। तीसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ा घोटाला, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला दोस्तों, जो कि घोटाला नहीं, महा घोटाला है। कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से बीजेपी ने किस तरह से पैसा वसूला है और उसके परते आज भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाए। चुनावी चंदे के नाम पर बीजेपी और सरकार बड़े बड़े घोटाले को अंजाम देती गई। चंदा दो धंधा लो वाला सिस्टम चलता रहा इतने सालों से कि बीजेपी को आप चंदा दो, बदले में या तो कंपनी, आपकी कंपनी को सरकार प्रोजेक्ट दे देगी, सरकारी प्रोजेक्ट कंपनी को मिल जाएगा, या तो कंपनी को टैक्स में छूट मिल जाती है, या फिर कंपनी पर ईडी या इनकम टैक्स की रेट को रुकवाया जाता है। 17 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने जीरो टैक्स दिया
या उनको टैक्स में राहत मिल गई। 6 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एक कंपनी ऐसी भी थी जिसने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया, यानी वो घाटे में चल रही थी कंपनी, लेकिन 3 गुना ज्यादा चंदा जो है उन्होंने बीजेपी को दिया, बदले में उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट मिल गई। 3 कंपनियां ऐसी रही जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया और 0 टैक्स दिया, यानी टैक्स में कटौती की गई। टैक्स में कटौती नहीं, बाकायदा टैक्स में उन्हें छूट दी गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिन्होंने 90, 93, 95 गुना चंदा दिया है अपने मुनाफे का, उनको बीजेपी सरकार ने किस हद तक मुनाफा पहुंचाया होगा बाद में, तभी वो इतना मुनाफा दे पाए। दरअसल दोस्तों, मोदी जी मनमोहन सरकार की 2G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार पर खुद 5G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप लगा है, जिस पर मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी। फुल वीडियो का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखा देती हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला नहीं, महा घोटाला है, जिसमें हर बॉन्ड एक नए घोटाले की कहानी कहता है। भारतीय ग्रुप ने 150 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिया और 1 महीने बाद 143 सांसदों को निलंबित करके, सस्पेंड करके टेलीकॉम बिल पास करा दिया गया। इसका पहला और एकमात्र लाभार्थी भारतीय ग्रुप है, जिसे बिना बोली लगाए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का लाइसेंस भी मिल गया और स्पेस ऑथराइजेशन भी मिल गया। 2G घोटाला तो 2007 में मनमोहन सरकार में नहीं, 2G घोटाला तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है दोस्तों, इसके अलावा 30 वैसी कंपनी है जो सीबीआई और ईडी की जांच जिन पर चल रही थी, उन्होंने करीब 350 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा भाजपा को दिया और जांच बंद हो गई। शायद मोदी जी भूल गए कि पिछले 1 साल से 18 से 25 साल के नौजवान मोबाइल खोलते ही, सोशल मीडिया खोलते ही यही खबरें वो देख पाते हैं। चौथे नंबर पर आता है पीएम केयर फंड घोटाला। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड बनाया, जिसमें 5349 करोड़ सरकारी संस्थाओं से और 4223 करोड़ निजी संस्थाओं द्वारा चंदा दिया गया था। परंतु खर्चा का हिसाब जब मोदी जी से मांगा गया, सरकार से मांगा गया, आरटीआई के जरिए मांगा गया, तो मोदी जी ने यह कह दिया कि ये तो पीएम केयर फंड है, इसमें हमने नेशनल लोगों का भी इस्तेमाल किया है, सरकारी लोगों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट फंड है, तो आपने जो भी दिया है उसका हिसाब तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के बाहर है, क्योंकि ये सरकारी चीज है ही नहीं। माना जाता है करीब करीब यहां पर भी 900 करोड़ का घोटाला किया गया है। 5वें नंबर पर आता है पीएम आवास योजना घोटाला। यूपी में पीएम आवास योजना में करीब करीब माना जाता है कि 55 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। 59 जिलों में 9217 आपात्रों को फर्जी तरीके से दिया गया घर। रिकवरी के लिए कोई भी फेक लाभार्थी अब मिल नहीं रहे, यानी सरकार से पैसा लिया गया और उस पैसे को दिखाया गया कि इस लाभार्थी को लाभ मिला है और उनके नाम पर सरकार से पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन उनके घर नहीं बने, या तो जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उनके नाम पर पैसा लिया गया, घर बना नहीं। पीएम आवास योजना में सामने आया 1 करोड़ लाख का घोटाला, यह भी एक खबर आप देख पा रहे हैं। पक्के मकान वाले 260 लोगों को जारी कर दिया गया पैसा, जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों, इसमें भी आरोप लगा है कि कम से कम 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है पीएम आवास योजना में, जिस पर किसी तरह की कार्रवाई सरकार ने नहीं करी, और इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। इसके अलावा बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार भी लिस्ट में शामिल है। इसके बाद आता है कैग रिपोर्ट के अनुसार भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला। 70 किलोमीटर सड़क बनानी थी जो 15.87 करोड़ में बन जाती, परंतु बनी 32.17 करोड़ में। भ्रष्टाचार 16-17 करोड़ का है। द्वारका एक्सप्रेस वे में भी सड़क का निर्माण 18 करोड़ में होना था, जिसे 250 करोड़ में बनवाया गया। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है टोल नियम का उल्लंघन करके आम जनता से NHI यानी नेशनल हाईवे के द्वारा 132 करोड़ रुपया गलत तरीके से वसूला गया है, यानी टैक्स में भी NH नेशनल हाईवे में घोटाला हुआ है और सरकार के नाक के नीचे से यह घोटाला होता गया। आप कहेंगे 150-200 का घोटाला कौन सा बड़ा घोटाला है, लेकिन दोस्तों बड़ा घोटाला है, क्योंकि 100 करोड़ के घोटाले के आरोप पर आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। तो ऐसे में बीजेपी के भी किसी नेता, चाहे सड़क परिवहन मंत्री हो या कोई भी इस मैटर में जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको आज जेल में होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। 8वें नंबर पर आता है आयुष्मान योजना, जिस आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में इलाज की बात सरकार करती है। 5 लाख तक का आप मुफ्त में इलाज करा सकते हैं आयुष्मान योजना के तहत। पहली बात तो ये आयुष्मान योजना का जो कार्ड है, ये किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इस्तेमाल नहीं होता। आपको अगर कुछ बड़ी बीमारी हुई है तो किसी अच्छी जगह पर अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो मोस्टली वहां पर ये कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आयुष्मान योजना में मुर्दों का भी इलाज किया गया। एक ही मोबाइल से
अलग अलग कम से कम 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 100 बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल में 250 लोगों का भर्ती दिखाया गया और पैसा भी वसूला गया। मुर्दे के नाम पर पैसा वसूला गया, जो शायद मर गए हैं, जिनकी शायद देहांत हो चुका है, उनके नाम पर भी इस योजना के तहत, इस आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, उनका खर्चा दिखाया गया और खूब पैसा लूटा गया। आयुष्मान घोटाला जो है माना जाता है करीब 300 से 350 करोड़ का ये घोटाला है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी येदियुरप्पा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार, यानी कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, अब तो सिद्धरामैया की सरकार है। बीजेपी सरकार पर कोरोना के समय जो है 40,000 करोड़ घोटाला करने का आरोप लगा। और यह दावा कोई और नहीं, यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा विधायक ने लगाया था। कोरोना महामारी के समय यानी 2020 से लेकर के 2021, इस समय में कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क का जो दाम है उसे कम से कम 500 रुपए रखा गया था। बेंगलुरु में जो है 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे, लेकिन सरकार ने उसे 5-5 लाख में बेचा। तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला, 40,000 करोड़ का घोटाला होने का कोरोना के दौरान आरोप लगा बीजेपी मुख्यमंत्री पर, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री पर, लेकिन इस पर किसी तरह की चू तक बीजेपी के मुंह से नहीं निकली और कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है HAL हाल घोटाला। विमान इंजन डिजाइनिंग में गड़बड़ी के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ था। कैग ने इंजन में गंभीर डिजाइन संबंधी खामियों के लिए हाल की खिंचाई की थी, जिसमें यह माना गया था कि 159 करोड़ का यहां पर घोटाला हुआ है। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि अयोध्या में किस तरह का घोटाला हुआ था। अयोध्या डेवलपमेंट में ठेकेदारों को अनुचित तरीके से करीब 2 करोड़ का लाभ दिया गया था। अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था, राम के नाम पर भयंकर लूट मचाया गया था। पेंशन के पैसे से बीजेपी ने प्रचार किया था, पेंशन के पैसे से चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं करोड़ों का खर्च किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कहीं मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की हो तो मनमोहन सरकार में जब इस तरह के घोटाले सामने आते थे ना, तो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इस्तीफा उनसे मांग लिया जाता था। लेकिन मैंने आपको 10 घोटाले गिना दिए और इसके बाद भी लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ 10 ही हम आपको गिनाएं जिनके बारे में चर्चा बहुत होती है। और इतने बड़े घोटाले के बाद भी मोदी जी सामने आकर के ये कहते हैं कि आज के नौजवान जो 18 से 25 साल के हैं, उन्हें आज इस तरह की खबरें दिखाई नहीं दे रही होंगी कि इस तरह के घोटाले सरकार में हो रहे हैं। ये 10 साल पहले हुआ करता था, आज के जमाने में नहीं होता। लेकिन हकीकत क्या है ये आपके सामने है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप दबा करके शेयर करें, क्योंकि ऐसी खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। गोदी मीडिया इस तरह की खबरें नहीं बनाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा उसे काउंटर करना गोदी मीडिया के पत्रकारों की बस की बात नहीं है। आजाद पत्रकार जो है, आजाद मीडिया जो है, वो यही खबरें आप